वीरेंद्र चौधरी परवीन चंद पांडे, वीरेंद्र चौधरी परवीन चंद। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। केंद्र की सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस के लिए यूपी से एक राहत भरी खबर उस वक्त सामने आई जब पार्टी हाईकमान के निर्देश और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में भारत जोड़ो यात्रा संत कबीर नगर पहुंची। यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी कांग्रेस को संत कबीर नगर जिले की यह तस्वीर काफी सुकून देगी। भारत जोड़ो यात्रा जब संत कबीर नगर पहुंची तब यहां के जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे की अगुवाई में एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाया। आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा निकाली गई इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करना है और साथ मिलकर देश को मजबूत करना है। यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जो आज संत कबीर नगर पहुंची, जहां पर जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत कर हजारों कार्यकर्ताओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय के जूनियर हाई स्कूल से लेकर मगध तक की पदयात्रा की। जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे के नेतृत्व में इस यात्रा को समाज के हर वर्ग का अभूतपूर्व प्यार और समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। यात्रा समापन स्थल पर प्रवीण चंद पांडे के साथ फरेंदा महाराजगंज विधायक रविरेंद्र ने कहा कि आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं। ये यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के खिलाफ जन जागरण का काम कर रही है। इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सभी वर्गों के लोग एक साथ आ रहे हैं। ये भारत की एकता, सांस्कृतिक विविधता और भारतवासियों के अविश्वसनीय धैर्य का उत्सव है। पूज्य संत जी बैठे हैं, इनका भी आशीर्वाद हम सबको चाहिए और इनका भी आशीर्वाद लेके ही हम सब आज इस धरती से वापस होंगे। ये तय करके वापस होंगे कि हमारे नेता ने अगर प्रण किया है, हमारे नेता राहुल जी ने प्रण किया है, इस देश से नफरत को खत्म करेंगे, डर को खत्म करेंगे, भाईचारा और प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे। तो आदरणीय आचार्य जी आपके आशीर्वाद के साथ हमारे सभी साथी ये तय करके जाएंगे कि आने वाले समय में जब भी इस देश में जब तक भाईचारा बना नहीं लेंगे और नफरत खत्म कर नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। समस्याएं इस पूर्वांचल में आज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मैंने इन दिनों की यात्रा की, एक अच्छा अनुभव मुझे मिला। भाई विश्व जैसे कह रहे थे, संगठन से लेके तमाम यहाँ के जनपदों की समस्याओं से वहां के रूबरू हुआ मैं। मुझे भी लगा कि मेरी भी जरूरत है और मेरा भी धर्म है कि अगर मगार की कटाई मिल बंद है, यहाँ का गांधी आश्रम बंद है, तो इस कबीर दास की धरती पे आज मैं प्रण करके जा रहा हूँ, आने वाली विधानसभा जब चलेगी तो इस मगार की कटाई मिल चलेगा। आपके आवाज सुनेगी विधानसभा में, तो आपके बेटे की आवाज सुनेगी विधानसभा में। किसी तरह का भी संघर्ष करना हो, पहले तो इस विधानसभा में इस गूंगी और बाहरी सरकार को उसके सामने उसको याद दिलाऊंगा कि जिस धरती से आप हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके बगल की धरती में इस तरह की चीजें हैं, कटाई मिल बंद है, मजदूर बेरोजगार है, वहाँ का जो रोजगार है एकदम ठप पड़ गया है और जिससे वहाँ की पहचान है वो पहचान खत्म हो रही है। सबसे पहले इस मगार पे ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी पूर्वांचल में आपको पूर्वांचल में सफलता मिलेगी। इसलिए इस आवाज को मैं पहली बार आने वाले जिस समय भी सत्र चलेगा मैं वादा करके जा रहा हूँ, मैं इस वक्त को जरूर उठाऊंगा। ये यात्रा है जो कुशीनगर से शुरू हो करके देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, फैज़ाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर होते हुए आज संत कबीर नगर में उसका समापन हुआ है। अब भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य तो ये पूरा देश जानता है। भारत जो बैरमनसाहत सांप्रदायिक ताकतें फैलाना चाहती है,
उसको ख़त्म करके नौजवानों के रोज़गार की बात होनी चाहिए। जो बैरमनसाहत सांप्रदायिक ताकतें फैलाना चाहती हैं उसको ख़त्म करके महंगाई की बात होनी चाहिए। इसी सवालों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी लेके निकले हैं। उन्हीं को ताकत देने के लिए, उन्हीं को बल देने के लिए आज ये प्रांतीय संत कबीर नगर में देखिए ये प्रांतीय यात्रा है। और जो अगले चरण में जो यात्रा होने जा रही है, जो बंगाल से असम तक जाएगी, अब बंगाल से शुरू होकर के गुजरात तक जाएगी, उसमें राहुल गांधी जी जरूर हैं। अभी आपके सुबह ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हमारे परिवार का मामला है। आप लोगों ने उनका बयान भी लिया। उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो नाराज़गी थी मेरी दूर हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों की कार्यक्रम स्थल पे बिल्कुल ठीक कार्यकर्ता है, अगर वो अपने नेता से अपनी बात नहीं कहेगी तो ये भी तो गलत है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल सही नज़रिए से देखता हूँ। एक कार्यकर्ता अगर अपने नेता से अपनी बात नहीं कह पाएगा तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मजबूती कैसे मिलेगी। नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन की जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया है और ये 12 प्रदेश होते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हुए कश्मीर तक जानी है। और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो भारत तोड़ने का काम कर रही हैं, जैसे ये लोग प्रदेश नहीं चलने दे रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो प्रदेश नहीं चलने दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तोड़ की राजनीति किए, मध्य प्रदेश में तोड़ की राजनीति किए, कर्नाटक में तोड़ की राजनीति किए। ये लोग जो पूरे देश को और सांप्रदायिकता को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के संकल्प के रूप में उन्होंने एक यात्रा निकाला है। उसी के तत्वाधान में और उन्हीं के निर्देशानुसार हमारे प्रांतीय अध्यक्ष परिंदा के विधायक माननीय वीरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में कुशीनगर से 12 जिला होते हुए आज सूफी संत कबीरदास की धरती पे इसका समापन हुआ है। और ये समापन का कार्यक्रम यहाँ जो है पूर्वांचल में। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन 2024 में मूलभूत परिवर्तन आएगी जो कि कोई अपेक्षा नहीं किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लेकिन जो आपने सवाल किया यात्रा का मुख्य उद्देश्य, आप जान रहे हैं इस देश में जब से पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग देश में काबिज हैं और इस देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं, भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, भाई को लड़ा रहे हैं। उसी को लेकर राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली हुई है, उस यात्रा के समर्थन में और यात्रा है और उसका उद्देश्य भी वही है कि समाज में व्याप्त नफरत खत्म करके भाईचारा कायम करना। ये यात्रा लोकसभा की, ये आप पत्रकार साथी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको राजनीतिक रूप से कह सकते हैं, लेकिन ये इस यात्रा का मकसद राजनीति नहीं है। इस यात्रा का मकसद उस पुराने भारत की परिकल्पना है जिसमें भाई एक समान रहते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। और आज देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नफरत खड़ी हो गई है, एक दूसरे को लोग देखना बंद कर दिए, पसंद करना बंद कर दिए, उसको समाप्त करना है इसका मुख्य उद्देश्य। रथ यात्रा राहुल गांधी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आने वाले 2023 की जनवरी में शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में यात्रा में आ रहे हैं।